सभी को नमस्कार। आज फिर हरियाणा सामान्य ज्ञान की महत्वपूर्ण वीडियो के साथ आपके सामने उपस्थित हैं। वीडियो में आज हम हरियाणा में जो हवेलियां स्थित हैं, जिनसे प्रतियोगिता परीक्षा में बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं कि यह बाबर की हवेली, राय मुकुंद की हवेली कहाँ पर स्थित है, काबुली बाग मस्जिद कहाँ पर स्थित है, इस प्रकार के प्रश्न कई बार पूछे जाते हैं। तो उन्हीं स्मारकों और हवेलियों का जिक्र करते हुए आज हम कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ेंगे और समझेंगे। प्राय जो है पूछा जाता है मंदिरों को, झीलों को, हवेलियों को, तो आज हम हवेलियों को पढ़ेंगे। तो ध्यान से वीडियो को देखें और स्मरण रखें। सबसे पहले हम बताना चाहेंगे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी पुरातत्व वेदा जो सर्वे करते हैं, उसमें राज्य की कुल 23 इमारतों को संरक्षित किया गया है। यानी ऐसी इमारतें जो संरक्षण के योग्य हैं, जो प्राचीन इतिहास, हरियाणा इतिहास के बारे में बताते हैं, तो वो 23 स्मारक ऐसे हैं। राज्य में सर्वाधिक 4 संरक्षित इमारतों की संख्या जो है नारनौल में है, याद रखेंगे। नारनौल में सबसे ज़्यादा 4 संरक्षित इमारतों की संख्या है। राज्य की सबसे प्राचीन मुगल कालीन इमारत, प्रश्न कई बार पूछा जाता है हरियाणा में, मुगल कालीन प्राचीन इमारत का नाम बताइए, तो काबुली बाग मस्जिद पानीपत, याद रखेंगे। बाबर ने इसको बनवाया था, तो याद रखेंगे काबुली बाग मस्जिद। पानीपत से संबंधित आपको 3 लड़ाइयाँ तो याद ही होंगी, उसका जिक्र भी हम कर लेते हैं। सबसे पहले याद रखेंगे पहला जो युद्ध हुआ था पानीपत का, प्रथम जो लड़ाई थी 1526 बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुई थी, याद रखें। अकबर और हेमचंद्र के बीच 1556 में द्वितीय लड़ाई हुई पानीपत की। मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच जो है तीसरी 1761 में तीसरी लड़ाई हुई, जो इतिहास के पन्नों में प्रसिद्ध हैं, याद रखेंगे। आगे हरियाणा में सबसे बड़ा मुगल कालीन स्मारक अगर बात करें तो राय मुकुंद दास का छत्ता नारनौल में ही स्थित है, याद रखेंगे। राय मुकुंद दास का छत्ता शाहजहाँ के शासनकाल में दौरान जो है यह बनाया गया था, याद रखेंगे। शाहजहाँ के शासनकाल में इसको बनाया गया था, राय मुकुंद दास द्वारा बनाया गया था। बाद में अकबर के समय जो है बीरबल यहाँ पे आते जाते रहते थे, इसलिए इसे बीरबल का छत्ता भी कहा जाता है। ये प्रश्न पूछा जाता है कि बीरबल का छत्ता कौन से जो है किस स्मारक को कहा जाता है, तो राय मुकुंद दास का छत्ता आप कहेंगे। यह छत्ता नुमा जो है एक मकान बनाया हुआ था, बड़ा मकान था, तो इसलिए इसको छत्ता बोला जाता है। आगे चलते हैं। हवेलियों का शहर, प्राचीन हवेलियों का शहर जो है फतेहाबाद को माना जाता है हरियाणा में। राज्य की सबसे पुरानी हवेली का अगर जिक्र करते हैं तो हरियाणा में याद रखें फिरोज शाह तुगलक की हवेली फतेहाबाद में स्थित है। हाँ, फिरोज शाह तुगलक दिल्ली सल्तनत में, याद रखें, तुगलक वंश का शासक था। गुजरी महल कई बार पूछा जा चुका है प्रतियोगिता परीक्षाओं में। गुजरी महल हरियाणा के किस जिले में है, तो याद रखेंगे ये आपका हिसार में पड़ता है। फिरोज शाह तुगलक द्वारा अपनी प्रेमिका गुजरी कन्या के लिए यह बनवाया गया था। इस महल में जो है इसका निर्माण जो है 1354 ईस्वी में करवाया गया था। यह फिरोज शाह महल का भाग है। आगे है लोधी डायनेस्टी। लोधी डायनेस्टी याद रखेंगे सोहना, याद रखें गुरुग्राम यानी गुड़गांव में पड़ता है लोधी डायनेस्टी। लोधी वंश से संबंधित यहाँ प्राचीन इमारतें पाई जाती हैं। बलवान केदड़ी हवेली नामक जो है हवेली होडल पलवल में पड़ती है। गंगाराम की हवेली प्रसिद्ध है, अंबाला में काफ़ी प्रसिद्ध है। गंगाराम वहाँ के जाने माने व्यवसायी रहे हैं उस समय के। सिखों की हवेली गुरुग्राम में प्रसिद्ध है। हवेली ऑफ उदयवीर गुरुग्राम में ही है, ये भी याद रखेंगे। बाग की वाली कोठी जो है झज्जर में प्रसिद्ध है। ये सब ऐसे पुराने प्राचीन मकान हैं जो हवेली नुमा हैं और
काफ़ी प्रसिद्ध हैं, लोग वहाँ उनके जो है इनको देखने के लिए जाते हैं। चौधरी काशीराम की हवेली पलवल में है। काशीराम आप जानते हैं बहुजन समाज पार्टी की जिन्होंने स्थापना की थी, उनकी हवेली जो है पलवल में स्थित है। आगे है हेमू की हवेली, रेवाड़ी में स्थित है। सम्राट हेमचंद्र विक्रमादित्य, केवल हेमू एक हिंदू राजा था जिसने मध्यकाल में 16वीं शताब्दी में भारत पर जो है शासन किया था। बाद में अकबर ने इनको द्वितीय पानीपत की लड़ाई में हरा दिया था। ये वही विक्रमादित्य हेमू हैं। तो इनकी जो हवेली है वो रेवाड़ी में है। रानी की ड्योढ़ी, रानी की ड्योढ़ी जो है रेवाड़ी में ही प्रसिद्ध है, याद रखें। वाइट पैलेस पटौदी में प्रसिद्ध है, काफ़ी बड़ा वाइट जो है एक महल है जो पटौदी में है। आगे है प्रेम निवास नीली कोठी, रोहतक में स्थित है, काफ़ी प्रसिद्ध हवेली है ये भी। काबुली बाग इमारत अभी जिक्र आया था पानीपत में। आगे चलते हैं खिजर खां का मकबरा, कई बार प्रश्न पूछा गया है प्रतियोगिता परीक्षाओं में। खिजर खां का मकबरा जो है कहाँ स्थित है, तो सोनीपत याद रखेंगे। जॉर्ज थॉमस की कोठी जो है हिसार में, अंग्रेज शासक की कोठी हिसार में। एडम्स एक्टरलोनी हाउस, ये भी करनाल में बनाया गया अंग्रेज़ों द्वारा। बाबा हीरालाल की हवेली रोहतक में प्रसिद्ध है। सेठ नरसिंह की हवेली रोहतक में ही प्रसिद्ध है। उसके बाद द्वारका जोगी सेठ की हवेली जो है ये डिग्गल झज्जर में पड़ती है। जोगी सेठ की हवेली, वहाँ एक धनी सेठ का नाम आता है। प्रेम निवास नीली कोठी सर छोटूराम के आवास का नाम है, याद रखेंगे। जयराम दास की हवेली भिवानी में स्थित है। सेठ छाजूराम की हवेली अलकपुरा भिवानी में प्रसिद्ध है। जॉर्ज थॉमस की एक और कोठी अब जहाजगढ़ संग्रहालय के नाम से प्रसिद्ध है, याद रखेंगे। उसके बाद है चनेटी का स्तूप, राज्य की सबसे प्राचीन इमारत है जो अकबरी स्टाइल के नाम से प्रसिद्ध है, जो जगाधरी में स्थित है। तो प्रश्न पूछा जाता है चनेटी का स्तूप कहाँ पर स्थित है, ये जगाधरी में स्थित है। एडम्स और एक्टरलोन हाउस का निर्माण जो है करनाल में अंग्रेज़ों द्वारा करवाया गया था, जो हमने ऊपर अभी पढ़ा। एडम्स और एक्टरलोनी हाउस जो करनाल में था उसका अंग्रेज़ों ने निर्माण करवाया था, ये मैं आपको बता चुका हूँ। बुढ़िया की हवेली यमुनानगर की काफ़ी प्रसिद्ध है, यहाँ पर भी दूर दूर से लोग देखने आते हैं। हवेली की नींव जो है बाबर ने रखी थी, याद रखेंगे। ताजमहल की नकल जो है शेख चिल्ली का मकबरा बनाया हुआ है थानेश्वर में, जो ताजमहल की नकल से बनाया हुआ है। शेख चिल्ली को आप जानते हैं, हास्य कलाकार के रूप में जाना जाता है इनको बाद में। तो थानेश्वर में इनकी नकल से बनाया हुआ मकबरा है। दिल्ली के लाल किले की नकल से बनी इमारत जो है शीश महल फरूका नगर में है, स्थित है। लाल किले की नकल से बनी इमारत। कुतुब मीनार दिल्ली की नकल से बनी मस्जिद जो है काजी मस्जिद रोहतक में स्थित है। प्रश्न कई बार पूछा गया है काजी की मस्जिद कहाँ पर स्थित है, रोहतक में, और ये किसकी नकल है, कुतुब मीनार दिल्ली। आगे है शेख चिल्ली के मकबरे, डेविड स्ट्रास ने ताजमहल के बाद सबसे सुंदर इमारत बताया था। शेख चिल्ली का जो मकबरा था जो हमने अभी ऊपर पढ़ा थानेश्वर में, याद रखें। थानेश्वर में जिन्होंने डेविड स्ट्रास ने जिनको काफ़ी सुंदर माना है। आगे है राजा नाहर सिंह की हवेली जो है बल्लभगढ़ में स्थित है, याद रखेंगे। राजा नाहर सिंह हवेली ये भी काफ़ी प्रसिद्ध है। राजा नाहर सिंह काफ़ी प्रसिद्ध राजा रहे हैं वहाँ के, जिन्होंने 1857 की क्रांति में भी अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया था। बल्लभगढ़ में इनका निवास स्थान है। आजकल वहाँ पर सांस्कृतिक उत्सव आयोजन किए जाते हैं। तो ये थी आज की वीडियो में कुछ महत्वपूर्ण हवेलियाँ जो प्रतियोगिता परीक्षाओं में बार बार पूछी जाती हैं। आप इनको याद रखें और तैयारी करते रहें। आगे ऐसी वीडियो के साथ आपके साथ सामने उपस्थित होंगे। तब तक धन्यवाद, नमस्कार।